बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी स्टिचिंग। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा नेट पर लाइनिंग लगाने का तरीका बताऊंगी, जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यूँ तो बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी जिनमें लाइनिंग लगाने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की निशानदेही की गई है, जो कि बिगनर्स के लिए तो यकीनन बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेन्जा नेट का कपड़ा है और लाइनिंग भी है। ये फ्रंट हिस्सा और बैक साइड दोनों ही है। ये मैंने फ्रंट साइड है और ये इसकी लाइनिंग है। इसी तरह से ये बैक साइड है और इसकी लाइनिंग ये है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड पर ही काम करेंगे। ये मैंने लाइनिंग है जो इसको बिछा दिया है। ये मैंने इस पर जोड़ डाला है, क्योंकि इस पर कपड़ा कम था, इसलिए मुझे ये सिलाई करनी पड़ी है। क्योंकि मेरी जो नेट है वो काफ़ी चौड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ डाला है। अगर आपका भी इस तरह से कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसमें जोड़ डाल सकते हैं। कपड़ा इसका बिछाया हुआ है और उसके ऊपर मैंने ये नेट बिछा दी है। ये देखें, दोनों का हिस्सा बराबर है, चौड़ा है। अब यहाँ पर ये जो सिलाई की हुई है उसको हमने इस तरह से पलट देना है, यानी कि जो सिलाई वाला हिस्सा है अब वो नीचे की तरफ आ गया है। ऊपर जो प्लेन हिस्सा है उसके ऊपर हमने इस तरह से नेट को बिछा देना है। ये मैंने आपको इसलिए इस तरीके से बताया है ताकि आपको पता चल जाए जो सिलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। अगर हमने इसको ऊपर की तरफ रखा तो हमारी सिलाई सामने आ जाएगी और नेट के ऊपर बुरी लगेगी, इसलिए ये यहाँ पर जो सिलाई वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए। अब मैं आपको इस बैक साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बैक साइड पर भी मैंने इसी तरह से जोड़ डाला हुआ है। ये आपको जोड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो होता है अर्थ वो कम होता है जो लाइनिंग का है, इसलिए मैंने इसको डबल करके बिछा दिया। और जितनी मुझे लाइनिंग चाहिए थी उतना मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर ये देखें, ये मेरी शर्ट है जो बैक साइड की है। जितनी लाइनिंग है इतनी ही मैंने बैक साइड रखी हुई है। ये देखें, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है जिसको मैंने उल्टा करके बिछाना है। इस तरीके से मैंने इसको बिछा दिया उल्टी तरफ। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे गले वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, और इसको मैंने इस तरीके से इसका फ्रंट निकालने के बाद इसको मैंने इस तरीके से बिछा दिया है। यानी कि इसको आपने सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद आपने इसको डबल करके बिछा देना है। अब उसी के ऊपर हमने लाइनिंग बिछा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने उसके ऊपर लाइनिंग बिछा दी। और ये जो आपको सिलाई वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, अब ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये बाहर की तरफ होगा। अब हम इसको पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने पिन लगा दी और इधर भी। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े फासले पर पिन लगाते रहेंगे ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना, और जब हम इसकी कटिंग करें या सिलाई करें तो आसानी रहे। ये देखिए, मैंने सारी तरफ इसको पिन अप कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी है, नीचे भी लगाई है। अब जहाँ पे ये खुला हिस्सा है वहाँ पर भी मैं पिनें लगा देती हूँ। 2-3 मैंने पिनें और लगानी है। इस तरीके से आप करें तो इंशाल्लाह आप जब कटिंग करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आपका कपड़ा खिसकेगा नहीं। ये मैंने अच्छी तरह से पिन अप कर दिया। अब आपको जिस तरह से मर्जी इस कपड़े को रखें, कोई ख़राब नहीं होगा। अब हम यहाँ पर ये देखें, ये जो बैक साइड है इसका ये फ्रंट हिस्सा है, इसको मैंने इस तरीके से डबल कर देना है। डबल करके मैंने इस तरीके से इसको बिछा दिया। इसी तरह से इसके ऊपर मैंने लाइनिंग लगा दी है। सेम वही तरीका है जैसे कि हमने पहले लगाया था। ये इसकी बैक साइड है जो मैंने इसके बिछा दी है। अब उसके ऊपर ये फ्रंट हिस्सा है जो मैं इसको इसी तरह से बिछा दूंगी। अब देखें, जो हमने नीचे वाला हिस्सा है वो लाइनिंग उसकी ज़्यादा है, तो हमने जितनी लाइनिंग ऊपर की रखनी है सेम हम उसके हिसाब से हम रख देंगे जितनी की बैक साइड की लाइनिंग है। ये मैंने इस तरीके से इसको डबल कर देना है, और जितनी लाइनिंग बैक साइड की रखी है लाइनिंग उतनी ही मैंने फ्रंट की रखनी है। ये मैंने अब कट कर दिया है। अब ये हमारी लाइनिंग पूरी हो गई है, जितनी की बैक साइड की उतनी ही। अब ये राइट साइड जहाँ है हमारा, जैसे ये राइट हैंड है, इसी तरफ हम कटिंग करेंगे कंधे की।
और पूरे बल्कि पूरी शर्ट की। यहाँ पर देखें ये बंद हिस्सा है इस तरफ है और जो खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ है। चलें अब हम इस पर निशान लगा लेते हैं और साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। कमीज़ की कटिंग करने का तरीका सेम है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप बिगनर थे और मेरी वीडियो अभी तक आपने पिछली नहीं देखी तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप कमीज़ की कटिंग का पूरा तरीका देख सकते हैं। ये मैंने ए लाइन शर्ट कटिंग की है। ए लाइन शर्ट की कटिंग का तरीका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर अब हम देखें इस तरीके से जब कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो होती है बैक साइड का जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उसका दामन वो हमने इसको सिलाई कर देना है और इधर इधर हमने इसकी सिलाई करनी है। इस तरीके से हमने इसको मोड़ना है थोड़ा सा और सारे में सिलाई कर देनी है। ये देखें ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको मोड़ कर सिलाई कर दी है। ये एक पैर इतना कपड़ा हमने अंदर की तरफ किया है और इसकी सिलाई मैंने कर दी है। ये दामन की सिलाई मैंने की है बैक साइड की और फ्रंट साइड की। अब यहाँ पर देखें जहाँ जिस तरीके से हम कमीज़ को कट करते हैं सेम वही तरीका है। अब इधर का जो तीरा वाला हिस्सा है जिस पर हम कट करते हैं निशान लगाते हैं तो उधर मैंने फ्रंट पर इधर मैंने पिन लगा दी है। यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी है ताकि इसका सेंटर कायम रहे। सेंटर बनाने के बाद अब हम इसका तीरे पे सिलाई कर देंगे यानी कि कच्चा कर देंगे। अब हम तीरे को ये देखें कच्चा करने का तरीका इस तरीके से हमने इसको कच्चा करना है। तीरे पे कंधे पे और दोनों साइड्स पर हमने इस तरह से इसको कच्चा करना है सारे में। ये देखें कच्चा करने का तरीका देख लें और इसको हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल जाए। ये देखें जो है इसका सेंटर है वहाँ पर भी मैंने इसको कच्चा करना है और फिर बाद में हम इसकी पिन निकाल देंगे और अब दूसरे कंधे तक हमने इसको कच्चा करना है। अब ये देखें यहाँ पर हमने इसको पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद हमने सुई यहीं से ही लेनी है और इधर से ही हमने इसको दोबारा से सिलाई करनी है। पक्का करने के बाद आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने इसकी धागा कटिंग कर लें और फिर आप स्टार्ट करें। तो आपको पक्का करने के बाद यहीं से ही स्टार्ट करें और आगे तक सिलाई करते चले जाएं। पक्का करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। यानी कि अगर आपने इस तरीके से जैसे ही मैं कर रही हूँ और ये धागा आ गया है तो अगर अब ज़्यादा खिंचाव होता भी है तो हमारा जो तीरा है वो ख़राब नहीं होगा और जहाँ तक हमने सिलाई की है वो ख़राब नहीं होगी। पक्का करने के बाद ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। देखें ये मैंने पक्का फिर कर दिया और उसके बाद फिर मैं ये सारे में इसी तरह से सिलाई करती चली जाऊंगी। ये देखें मैंने सिलाई कर दी है सारे में कच्चा कर दिया है। ये बैक साइड फ्रंट साइड ये सारी इस तरीके से मैंने कच्चा कर दिया है। इधर सारे में ये देखें कच्चा कर दिया। इसके बाद हम इसी में ही अब सिलाई करेंगे यानी कि इस पर सिलाई भी फेरना लाजमी है। जैसे कच्चा करने के बाद सिलाई लाजमी फेरें आप, फिर आप आसानी से इसको सिलाई कर सकते हैं। ये देखें मैंने सब में सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर जो कच्चा किया हुआ था मैंने वो धागा अब मैं इसको हटा देती हूँ। ये देखें यहाँ से भी मैंने इसको हटा दिया। इस तरह से मैंने बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरह से जो मैंने कच्चा किया था वो मैंने हटा दिया है। ये देखें अब आप इजीली जैसे मर्ज़ी गला इसका बना सकती हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो उम्मीद है आपको मेरे ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।